अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि हमने ये फाइंड करना है, फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अरिथमेटिक मीन। अच्छा, जब आप अपनी बुक के ऊपर इस चीज़ को पढ़ेंगे ना, मतलब टेक्स्ट बुक में, तो ये आई थिंक इधर किसी एक पॉइंट में उन्होंने दिया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से। ठीक है, ये तीन तरह के मीन है, एक अरिथमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है, और एक हार्मोनिक मीन है। ये हाँ, ये आ गया जी पेज नंबर 120 के ऊपर, ये आपके पास गिवन है रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की हेडिंग के अंदर, जहाँ उसने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आज ये आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये एक डाटा दिया हुआ है, क्लासेस दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो अब आपने क्या करना होगा जी, आपने इसमें एक तो अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। अरिथमेटिक मीन मालूम करने के लिए आपको याद है कि आपको समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ चाहिए होता है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है उसके लिए आप समीशन ऑफ लॉग ऑफ समीशन ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स मालूम करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ एफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वजह से हम एक टेबल, यानी कि अपना एक टेबल बनाएंगे जो गिवन है, सबसे पहले वो एज इट इज रहने देंगे। फिर हमने क्लासेस जो गिवन है उससे हमने एक्स मालूम करना है। एक्स क्या होता है जी, क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क कैसे आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करने से आता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक्स मालूम कर लिया, देन आपने नेक्स्ट में एफ एक्स मालूम कर लिया, यानी कि एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, और आखिर में उसका समीशन ऑफ एफ एक्स कर दिया, और यहाँ जो एफ था उसका भी समीशन ऑफ एफ कर दिया। ठीक है, यानी कि तमाम की तमाम फ्रिक्वेंसीज को सम कर लिया, ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, जो आपके पास x था, x सारे के सारे x की जो वैल्यूज थी उनका आपने log ऑफ x ले लिया, एंड देन आपने क्या किया, f इंटू लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कॉलम 2 को सेकेंड लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे आपके पास ये लास्ट वाला कॉलम आ गया, और फिर आखिर में आपने इस सारे का भी होल जो सम है वो कर लिया, यानी कि समीशन ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स कर लिया। अब आपने उसके बाद जस्ट आपके पास जो फार्मूला था अरिथमेटिक मीन का, फार्मूला था समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ इक्वल होता है, तो आपने फार्मूले के तहत जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखी, और आपके पास एक आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन था। ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर समीशन ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास लास्ट कॉलम में और जो थर्ड लास्ट कॉलम के बॉटम पे जो आपके पास टोटल वैल्यूज़ आई हैं उनको आपने डिवाइड किया, और उसका जो आंसर है उसका आपने एंटी लॉग लिया, तो आपके पास आपने देखा कि इसके ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ये ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या आ रहा है, 21.50, और अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आ रहा है, 25.86। तो अब आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बड़ी है और ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है वो कम है। अब अगेन यहाँ मैं आपको दो बातें बताऊँ। पहली बात ये कि जिस तरह मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज में बेसिकली क्रक्स होते हैं एक्सरसाइज का या किसी कंसेप्ट का, तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपको एक यानी कि एक बेहतर कंसेप्ट, एक तो देखें ना, दोनों दो कंसेप्ट आपसे इससे पूछे जा रहे हैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, दोनों आप फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उनके दरमियान का रिलेशन भी, यानी कि एक तरह से ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये इस वजह से, मतलब आपने बेसिकली जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना होता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, या एज अ टीचर अगर आप ही एज अ टीचर टेस्ट बनाएं या एग्ज़ाम बनाएं तो आप कौन सा क्वेश्चन देंगे। मैं एज अ टीचर या बोर्ड में भी इसी तरह होता है कि एज अ टीचर वो वाला क्वेश्चन देते हैं कि जिससे आप बच्चे का जो लर्निंग है वो ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर के एतबार से मालूम कर लें। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे ज़्यादातर, अगर जैसा ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो आपके पास जो क्वेश्चन हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 6.1 से ही सारे क्वेश्चन क्वेश्चन है। 6.1 में बहुत बेसिक्स है, यानी कि वो आपको स्टैटिस्टिक्स की अलिफ भी बता रहा है। तो इसमें जो मुझे लगता है, जो भी मैंने आपको इस तरह का 6.2 का बताया हुआ क्वेश्चन, इसी तरह देन 6.3 और आगे 6.4 में जब आप वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एक पॉइंट तो ये वाली बात बतानी थी। दूसरा ये कि आपने कोई भी क्वेश्चन, ये भी बाकी मैथ्स की तरह से ही एक आसान क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ऐसा होता है कि इसमें आपको टेबल बनाने होते हैं, तो टेबल बनाने से या थोड़ा ज़्यादा लिखने से आपने घबराना नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है लेकिन बाकी कोई मुश्किल नहीं। जब आपने एक दफ़ा डाटा सही से टेबल फॉर्म में बना लिया तो उसके बाद जस्ट आपने, जिस तरह मैथ्स के बाकी फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है या कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला है,
उसी तरह आपके पास ये बाकी मैथ की तरह ही सिंपल मैथ है कि एक फार्मूला लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट अप करके आपने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये था जी ये सारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम अब अगली वीडियो में देखते हैं।